क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल आपके समक्ष। पिछले 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जो 5 स्टेट्स की विधानसभा की इलेक्शंस हुई हैं उसके लिए एग्ज़िट पोल जो हैं उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये एग्ज़िट पोल भी एक किस्म का ऐसा मैं कहूँ कि नशा हो गया है लोगों में कि एक चैनल लगाते हैं, वो देखते हैं, उसके बाद दूसरा लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं। जहाँ उनके मन की पार्टी जो होती है जीत रही होती है तो उसको ज़्यादा सुनना शुरू कर देते हैं। जबकि असलियत ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पिछले 10 सालों से तो कोई एग्ज़िट पोल साफ तौर पे ठीक अनाउंस नहीं कर पाया, बल्कि गलत ही होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इन 3 दिन या 4 दिन जिसमें ये रिज़ल्ट आएंगे तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं किसी भी स्टेट में, जैसे राजस्थान में 4-5 ऐसे लीडर हैं, गहलोत के बाद पायलट कांग्रेस से हैं, उधर बीजेपी में हैं 3-4 लोग ऐसे, जो ये उम्मीद लगाने लग जाते हैं कि हाँ अगर ये इतने वोट उधर आए, इतने एमएलए आए तो फिर शायद मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, फिर शायद मैं बन जाऊं। तो इस प्रकार कुछ लीडर जो हैं वो कुछ दिन बड़े आराम से निकाल लेते हैं। इसके अलावा एग्ज़िट पोल में मुझे तो आज तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ये मैं कह सकूं कि बड़े परफेक्ट थे। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूं कि एक एग्ज़िट पोल जो मैंने देखी टीवी पे, उसमें वो राजस्थान के लिए कह रहा है कि बीजेपी जो है वो 80 से 100 सीट लेगी, यानी कि 20 सीटों का तो मार्जिन उसने अपने पास पहले ही रख लिया। और कांग्रेस जो है वो 86 से लेके 106 सीट लेगी, 20 का मार्जिन उसने यहाँ भी रख लिया। और इसके अलावा वो ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं कि 3 से 4% तक का जो है वो मार्जिन इधर उधर हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसको 80 से 100 कह चुका है वो 4% और लगा लीजिए तो 104 तक तो वहाँ पहुँच गया। तो अगर बीजेपी 104 ले रही है तो कांग्रेस बाकी की सीटें कहाँ से ले लेगी? या इसी प्रकार कांग्रेस की अगर 106 को 4% और ऐड करता है तो 110 हो गई, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो अजीबोगरीब एग्ज़िट पोल होते हैं ये। और एक मध्य प्रदेश का एग्ज़िट पोल तो ऐसा कमाल का है जिसमें बीजेपी को 155 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 65 से 70। अब देखते हैं, कल इसके रिज़ल्ट ही निकलने शुरू हो जाएंगे, क्या होता है। तो ये प्रोग्राम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं, अगर उनमें से कभी किसी ये एग्ज़िट पोल करने वाले ने आके पूछा हो कि जी आप वोट दे के बाहर निकल रहे हैं तो किसको वोट दिया है, अगर किसी को ऐसा मिला हो या उसने उसको सच्ची बात बताई हो तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है। अदरवाइज़ मुझे तो आज तक इतने सालों में कई वोटिंग हमने भी जाके करी, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा सर्वे करने वाला नहीं मिला, कोई एग्ज़िट पोल करने वाला नहीं मिला जिसने हमसे ये पूछा हो कि आपको किसको वोट दे के बाहर निकले। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कोई बाहर निकल भी आए और दूसरी पार्टी के वर्कर वहाँ खड़े हों तो कोई भला उनके सामने क्यों कहेगा कि हमने इनको वोट नहीं दिया, हमने उनको वोट दिया।
तो ये एक सारा धंधा ऐसा टीवी ने बना दिया है। इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि 2 महीने से लगे हुए थे, वो पार्टी जीत गई, वो जीत गई, जिसके ज़्यादा पैसे आ गए वो जीत गई। जीतेगी तो लोगों के वोटों से ना, लेकिन ये पहले ही जता के बैठ जाते हैं, उनको पैसा चाहिए। और यही हालत अब न्यूज़पेपर्स की भी हो चुकी है, जिसमें पेड न्यूज़ आते हैं। एक ही पेज के ऊपर अगर 4-5 कैंडिडेट उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं और 4-5 ही पेमेंट कर दें, तो 4-5 के लिए एक ही पेज पे आ जाता है कि वो जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो जीत रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं। और मुझे बार बार ये चीज़ जो है, और रवीश कुमार जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी बात याद आती है कि वो जब अपने टीवी NDTV में थे तो तब वो कहा करते थे कि टीवी देखना बंद कर दो, टीवी बिक चुका है और ये फ्रॉड हो चुका है, आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, आप सोचने की शक्ति गवा बैठते हैं, इसको देखना बंद करो। शायद इस जैसे और भी कुछ हैं जर्नलिस्ट जो अब टीवी पे ना होके अपने यूट्यूबर हो चुके हैं, यूट्यूब पे उनके चैनल चलते हैं, जो आज भी पत्रकारिता सही ढंग से कर रहे हैं और उनकी कहीं में कोई वज़न होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करके जर्नलिज्म करते हैं। बाकी तो ये सब फजूल हो चुका। मैं जब जर्नलिज्म स्टार्ट किया था तो हम उस समय भी इलेक्शन सर्वे किया करते थे और अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया करते थे कि किस स्टेट में कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीतेगी। उस चीज़ के लिए हम फील्ड में जाते थे, चाय वाले के पास बैठते थे, नाई के पास जाते थे, टांगे के ऊपर चढ़ते थे, रिक्शा के ऊपर चढ़ते थे, कहीं कोई लोग काम कर रहे हों वहाँ जाते थे, एडवोकेट्स के पास जाते थे, मंडियों में जाते थे, आड़तियों से बात करते थे और फिर एनालाइज करके एक व्यू बनता था कि कौन सी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। आज कुछ नहीं है ऐसा। टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं और अपना जो है उनके टीवी का शोरूम, उसमें बैठ के चर्चा शुरू कर देते हैं जैसे उन जैसा पॉलिटिकल लीडर कोई है ही नहीं। तो ये एक तमाशा बन गया है जिसके ऊपर आज मैंने ये अपने विचार प्रकट किए। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, और इस मेरे प्रोग्राम को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपका धन्यवाद। कल देखते हैं कौन सी पार्टी किस स्टेट में अपना वर्चस्व दिखा पाती है। धन्यवाद।